आदेश मैं संगीता राजकुमार योगी और आज हम पहुंचे हैं कुंडली अग्रसेन धाम, जहां आज महालक्ष्मी जी के धाम का शिलान्यास होने जा रहा है। और अभी जैसा कि राजेंद्र जी और उनकी पूरी टीम ने हमको बताया और उनका जो ड्रीम है उस ड्रीम को लेकर वो बढ़ रहे हैं आगे, सनातन धर्म का प्रचार और हमारी युवा पीढ़ी में हमारी संस्कृति सभ्यता संस्कारों का आदान प्रदान करें। और जैसा कि यहाँ जितनी भी टीम जुड़ी हुई है, उनके बच्चे, उनके परिवार इस धाम से जुड़कर चल रहे हैं। सनातन धर्म और संस्कारों का प्रतीक अग्रसेन धाम, कुंडली राई हलका, जहां पर आज महालक्ष्मी धाम की नींव रखी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फेडर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है कुंडली हरियाणा सोनीपत क्षेत्र के अंदर। और मैं इस समय मौजूद हूँ राय हलके के अंदर। और अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर महालक्ष्मी वरदान अग्रसेन धाम है और आज यहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा है। जो यहाँ पर भव्य भवन बनेगा उसका शिलान्यास किया जा रहा है और उसी को लेकर हम बातें करेंगे कि ये स्थान कब से बन रहा है और अब जो यहाँ पे जो स्थान बनाया जाएगा वो किस चीज़ का बनाया जाएगा और कितना समय उसको बनने में लगेगा और कितने लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं और आगे अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है। चलिए उसके लिए हम बातें करते हैं। इस जो स्थान के जो संचालक है, हम उनसे बात कर, राजेंद्र जी हैं, उनसे हम बातें करते हैं कि यहाँ पर जो ये आज कार्यक्रम है वो किस तरह का कार्यक्रम और कब तक का कार्यक्रम है वो भी हम जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सभी को नमस्कार। आप और आज हम कौन सी जगह मौजूद हैं और किस चीज़ का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज आप जिस पवित्र धरा को देख रहे हैं, ये माता महालक्ष्मी वरदान श्री अग्रसेन धाम जो दिल्ली एनसीआर कुंडली में मेन जीटी रोड पर स्थित है। और ये आज हमारा सौभाग्य है कि सभी माननीय ट्रस्टी और सभी सहयोगी बंधुओं के सहयोग से, प्रयास से और उनके अनुदान की बदौलत आज माता महालक्ष्मी वरदान श्री अग्रसेन धाम का बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि शिलान्यास समारोह है। माता महालक्ष्मी जी का ये धर्मस्थली यहाँ पर स्थापित होने जा रही है। कितने वर्ष हो गए इस स्थान को बना? 5 साल से यहाँ पर माता महालक्ष्मी, महाराजा अग्रसेन जी और श्री सालासर बालाजी महाराज की अखंड ज्योत विद्यमान है। और यहाँ ये पूरे देश के लिए आस्था का केंद्र है। लाखों की संख्या में वैश्य अग्रवाल बंधु और 36 बरादरी के लोग इस पावन धरी स्थली से जुड़े हुए हैं। इसको बनाने का उद्देश्य यही है क्योंकि भारत संस्कृति और धर्म प्राण भारत देश है और हमारी धर्म संस्कृति सदैव हिंदू परंपरा जागृत रहे, इसीलिए ये धर्म को उजागर करता हुआ एक ऐसा केंद्र है जहाँ से धर्म और हमारी भारतीय संस्कृति को हमेशा उजागर रखा जाएगा। राजेंद्र जी, बिना सहयोग के और बिना लोगों के जुड़ाव के कार्य संभव तो है नहीं। जी। तो इसके साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं अभी तक? निश्चित रूप से हजारों लोगों का यहाँ पर सहयोग है। मैं उनका कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि समाज में लोगों के बिना कोई भी संस्थान चलाना बहुत ही मुश्किल है। माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, लेकिन लक्ष्मी पुत्र अग्रवंशियों का यहाँ पर विशेष लगाव और आशीर्वाद है, जिनकी बदौलत, जिनके सहयोग से ये संस्थान स्थापित किया गया है। अगर कोई और जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? बिल्कुल, जो भी व्यक्ति धर्म में और समाज कल्याण में, मानवता की रक्षा में आस्था रखता है, वो श्री अग्रसेन धाम से निःशुल्क रूप से भी जुड़ सकता है। अच्छा, अब जो भवन बनाया जाएगा इसके अंदर क्या कुछ बनाया जाएगा? भवन में विशेष रूप से तो माता महालक्ष्मी और महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों की ये नगरी रहेगी, क्योंकि उन्होंने समानता का जो एक सिद्धांत, एक सूत्र में पूरे देश को, पूरी मानवता को पिरोने का कार्य किया है, उसके मद्देनज़र ये कार्य किया जाएगा। उसके साथ साथ यूपीएससी की एकेडमी, प्रथम चिकित्सा केंद्र और बहुत से सामाजिक ऐसे कार्य रहेंगे जो आज समाज को ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरह से अब धाम बनाया जा रहा है तो लोग बाहर से भी आएंगे दर्शन करने के लिए। जी। तो ऐसे उसमें यहाँ ठहरने की व्यवस्था कोई की जाएगी? हाँ, कुछ प्राथमिक रूप से यहाँ व्यवस्था रहेगी। सैकड़ों लोग यहाँ पर रुक सकेंगे और बाकी जब हज़ारों लोगों का कार्यक्रम रहेगा तो अगल बगल के जो हमारे धार्मिक संस्थान हैं उनके सहयोग से हज़ारों लोगों के रुकने की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। क्या संदेश देंगे आप? मैं तो सभी देशवासियों से यही शुभकामनाओं के साथ आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसे ही आप पूरे देश की धर्मस्थलियों पर जाते हैं तो आज आप अपने जहन में इस बात को बिठा लीजिए और ग्रहण कर लीजिए कि ऐसा ही एक धाम जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने जा रहा है, माता महालक्ष्मी वरदान श्री अग्रसेन धाम,
जो स्वयं माता महालक्ष्मी जी के आदेश से यहाँ पर बनने जा रहा है। आप यहाँ पर आएँ और साक्षात माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी देशवासियों को, सभी ट्रस्टी बंधुओं को, सहयोगियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि वंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अनिल गोयल, राष्ट्रीय महामंत्री संस्था। कितने समय हो गया आपको जुड़े हुए? मेरे को शुरू से ही जुड़ा हुआ जी, 2018 क्या मन से। किया? बस ये जो समाज के अच्छे काम देख के, यहाँ पर जो काम अच्छे हो रहे थे, इसको दिमाग में लगा के। तो शुरू में राजेंद्र जी ने बीड़ा उठाया, सभी ने मिलकर उठाया? नहीं, शुरू में खाली केवल राजेंद्र जी ने बीड़ा उठाया। उसके बाद हम लोग इनके काम को देख के, इन्होंने जो काम के, जो संदेश समाज को दिया, उसको देखते हम लोगों प्रेरित हुए और इनके साथ जुड़े। तो शुरू में जब चले थे उस समय का और आज के अगर दौर में देखते हैं तो क्या कुछ बदलाव महसूस करते हैं? बदलाव काफ़ी महसूस हुआ है, काफ़ी लोग जागृत हुए हैं। शुरू में अकेले राजेंद्र जी जुड़े थे, अब हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ गए। इन्हीं की प्रेरणा से समाज जागृत हुआ, समाज के जागृत। जिस टाइम शुरू में आप लोगों के पास गए होंगे, लोगों से बातें की होगी, उस टाइम के विचारधाराओं में आज की विचारधाराओं में कितना बदलाव आया? नहीं, बदलाव ये है, लोग पॉजिटिव हुए हैं, लोगों की सोच बदली है। पहले क्या था कि हम लोगों के बच्चों को हमारे समाज के बारे में, सनातन धर्म के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हमने प्रोग्राम किए और किए तो हमारे बच्चे भी घर के सब इससे जुड़ गए, उनको भी समाज के बारे में पता हुआ, जाकर के खुशी हो रही है? बिल्कुल खुशी हो रही है, बिल्कुल अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा है। और बल्कि मैं तो सभी से ये अपील करूँगा, अपने समाज से भी सब जुड़ें, अपने बच्चों को जोड़ें, ताकि बच्चों को पता चले भी हमारा समाज क्या था, हमारे पीछे का समाज क्या था, आगे भी समाज में। क्योंकि आज का जो माहौल है उसको देखते हुए अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए इन सब से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जिस तरह से गुरुकुल खत्म हो चुके हैं, क्या ऐसी भी कोई यहाँ पे जो है शुरुआत की जाएगी जिस तरह से पहले गुरुकुल थे हुआ करते थे? बिल्कुल, क्योंकि धार्मिक स्थल तो है ही है। बिल्कुल योजना जी, जैसे राजेंद्र जी ने बताया, हमारा एक यहाँ पे बुजुर्गों के लिए भी बनाने का है और एक UPSC एकेडमी के भी है, स्वास्थ्य का भी इसके अंदर है, तो सब कुछ है जी। उसके बाद मेडिटेशन का भी सेंटर खुलेगा। तो जो प्रोग्राम आगे बढ़ते जाएंगे, इसके अंदर सारी चीज़ जो हमने लिख रखी है सब कुछ होगा जी। बहुत धन्यवाद। कोषाध्यक्ष अग्रसेन धाम कुंडली। दीपक जी, जिस टाइम आप जुड़े थे तब में और अब में कितना अंतर आया? लोग साथ चले, बाद में ये काफ़िला बढ़ता गया और ये काफ़िला लोगों में उत्साह और उन्माद पूरा है कि वो इसमें जुड़कर अपनी धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए वो इससे जुड़ना चाहते हैं। और मैं की बात कहना चाहूँगा कि कोई भी बंधु महाराज अग्रसेन के सिद्धांत पे चले, उनकी बातें सीखे और समाज में 1 रुपया 1 ईंट का उन्होंने जो नारा दिया था उसको साथ लेके वो साथ में आए। राजेंद्र जी के साथ जुड़े हैं, कितना समय हो गया जुड़े राजेंद्र जी से? 5 वर्षों से मैं राजेंद्र जी से जुड़ा हुआ हूँ। समाज के लिए ऐसी सोच वाले व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो शुरू से ही आप जो राजेंद्र जी की विचारधाराओं से मिल गए थे या बाद में जाके कुछ विचारधाराओं में आपको बदलाव नज़र आया या कुछ एक महसूस हुआ ऐसे? कई सामाजिक संस्थाओं में रहा, पर राजेंद्र जी से बहुत कुछ समाज के बारे में सीखने के लिए बहुत जीवन में मिला। अरे क्षेत्र के अंदर जो है महाराज अग्रसेन जी का शायद यही धाम है, और तो कोई शायद धाम नहीं है यहाँ पे क्षेत्र के अंदर। खाली ये महाराजा अग्रसेन का धाम तो है, पर यहाँ पर सभी बिरादरियों के लोग आते हैं। महाराजा अग्रसेन ने एक नारा दिया था समरसता का, सामाजिक समरसता का उन्होंने नारा दिया, और सबसे बड़ी पशु बलि उनके द्वारा बंद की गई, जिससे सभी लोग उनके विचारों से प्रभावित हमेशा रहते हैं। और सामाजिक काम का और समाज का ये केंद्र बिंदु होगा। आने वाले लोग यहाँ पर बस भर के लोग यहाँ पर आएंगे और हम पीढ़ियों को और समाज को जो हमको मिला है विरासत में, वो उनको हम अच्छा करके यहाँ पर देके जाएंगे जीवन में। यही उद्देश्य है। सर परिचय दीजिए। मैं सतीश तुशीर, राय विधानसभा एमिनेंट पर्सन। सर ये कौन सी जगह है और यहाँ पर जो ये धाम बनाया गया है इसकी क्या कुछ महिमा है? देखो जी, भगवान के नाम की कोई महिमा नहीं होती। और ये जगह कुंडली है, टस्कन सिटी के कति सामने है, और भगवान के नाम की महिमा तो परम्पार है। रही बात यहाँ की, जहाँ जो ये मंदिर जो बनने जा रहा है ना, ये माता महालक्ष्मी का मंदिर है और विश्व में नाम होगा इस मंदिर का।
बहुत भव्य मंदिर बना जाएगा आने वाले समय में। मेरा नाम संजय शर्मा, मैं किंग्सबरी में निवास करता हूँ। जी हम संजय लोग बहुत उत्साहित हैं। हाँ जी, संजय जी, आप इतिहास को भी जानते हैं, तो आज के इतिहास को देखें और जो हमारा जो है पुराना इतिहास है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए कहाँ जोड़ता है इस क्षेत्र को? श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों के लिए कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे थे, जिसमें एक गांव स्वर्णप्रस्थ भी था, और स्वर्णप्रस्थ नगरी के नाम से, स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात थी ये जगह। आज यहाँ पे जो शिलान्यास हो रहा है मंदिर का, यहाँ माता महालक्ष्मी खुद विराजमान होने जा रही है, और पूरे कुंडली निवासी जितने भी लोग यहाँ के बहुत उत्साहित हैं, और माता आके यहाँ पे रहे और अपना मंदिर की स्थापना हो यहाँ पे आके, और हमारा कल्याण हो सकता है कुंडली निवासियों को। तो ये भावना रख के साथ सबका वो करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि माता यहाँ विराजी जल्दी से जल्दी।